नमस्ते। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के दो छोटे बड़े लेकिन सबसे खतरनाक समझे जाने वाले दुश्मनों के बीच अगर दोस्ती ऐसी हो जाए जिसमें हथियार, टेक्नोलॉजी और गुप्त जानकारियों का आदान प्रदान शामिल हो तो उसका असर कितना बड़ा होगा। भारत और इजराइल का यह गठजोड़ आज पाकिस्तान और ईरान की नींद छीन रहा है। अक्टूबर 2025 का समय इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि अब यह सहयोग खुले मंच पर नहीं बल्कि गुप्त समझौतों और संयुक्त प्रयोगशालाओं के जरिए उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। सवाल यह उठता है कि आखिर इस साझेदारी में ऐसा क्या नया हुआ जो इस्लामाबाद और तेहरान को चैन से सोने नहीं दे रहा है। पिछले 3 दशक में भारत इजराइल रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हुए हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बने थे। उसके बाद कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत को सबसे पहले हथियार और तोपखाना भेजा। लेकिन अब 2025 की तस्वीर अलग है। आज भारत केवल ग्राहक नहीं बल्कि पार्टनर है। दोनों देशों ने मिलकर मिसाइल से लेकर साइबर डिफेंस तक दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनकी जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई। लेकिन लीक रिपोर्ट और इंटेलिजेंस अपडेट से यह साफ हो चुका है कि यह समझौते पाकिस्तान और ईरान के रणनीतिक संतुलन को तोड़ने के लिए काफी हैं। भारत ने इजराइल से पिछले 5 सालों में लगभग 12 अरब डॉलर के डिफेंस सिस्टम खरीदे और उसमें से आधे प्रोजेक्ट संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट के हैं। उदाहरण के तौर पर भारत ने इजराइल से 120 से ज्यादा हेरोन और हेरोन टीपी ड्रोन हासिल किए हैं जिनमें से अधिकांश को लद्दाख, राजस्थान और पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। इसके अलावा 2024 में हुए करार के बाद भारत ने इजराइल के आयरन डोम और ब्राक 8 का एडवांस वर्जन अपने एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल किया। इसका सीधा असर यह हुआ कि पाकिस्तान के पास मौजूद चीन से मिले शॉर्ट रेंज मिसाइल और ईरान की फतेह 110 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें अब भारत की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगी। आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2025 तक इजराइल के साथ मिलकर 3 ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम और सैटेलाइट निगरानी नेटवर्क शामिल है। यह केवल हथियार नहीं बल्कि पूरी युद्ध प्रणाली है जो आने वाले समय में भारत को एशिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल सैन्य शक्ति बना देगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है कि भारत और इजराइल का यह सहयोग सीधे उसके परमाणु ठिकानों और आतंकी नेटवर्क पर निगाह रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान जानता है कि इजराइल दुनिया की सबसे उन्नत इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद चलाता है और भारत के पास रो की अपनी मजबूत पकड़ है। जब यह दोनों एजेंसियां मिलकर काम करेगी तो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जगह जगह फैले आतंकी कैंप और तस्करी नेटवर्क छिपाना नामुमकिन हो जाएगा। हाल की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 में भारत और इजराइल की संयुक्त साइबर यूनिट ने पाकिस्तान के सैन्य संचार नेटवर्क में घुसपैठ कर 3 दिन तक डेटा मॉनिटर किया। इसे भले ही पाकिस्तान ने नकार दिया लेकिन इसके सबूत खुले तौर पर लीक हुए जिनमें जीपीएस ट्रैकिंग और सैन्य मूवमेंट के स्क्रीनशॉट सामने आए। ईरान की हालत और भी खराब है। तेहरान को डर है कि भारत इजराइल साझेदारी उसकी परमाणु गतिविधियों को खत्म कर देगी। ईरान लंबे समय से फोर्डो और नतान जैसी साइटों पर अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत इजराइल के नए स्पेस कोऑपरेशन से अब उन साइटों की 24 घंटे 7 दिन निगरानी संभव हो गई है। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट तेज 1 को इजराइल की टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया और यह केवल 50 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन पर भी परमाणु ठिकानों की फोटो भेज सकता है। ईरान को डर है कि भारत इस जानकारी को अमेरिका या सऊदी अरब के साथ साझा करेगा और उसकी गुप्त तैयारियां उजागर हो जाएगी। यही कारण है कि तेहरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया और दोनों देशों ने एंटी ड्रोन शील्ड बनाने की घोषणा कर दी। अरब देशों का रोल यहां दिलचस्प है। सऊदी अरब और यूएई खुले तौर पर भारत और इजराइल की इस साझेदारी से खुश हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के साथ 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि भारत इजराइल का यह गठबंधन उनके लिए भी सुरक्षा कवच है। वहीं तुर्की और कतर इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे पाकिस्तान और ईरान के करीब हैं। इसका नतीजा यह है कि इस्लामी दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक धड़ा भारत इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है जबकि दूसरा धड़ा पाकिस्तान ईरान तुर्की की तरफ खड़ा होकर विरोध कर रहा है।
भारत के लिए यह साझेदारी केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है। अब भारत खुद टेक्नोलॉजी डेवलपर बन रहा है। DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर स्वार्म ड्रोन तैयार कर रही है, जिनका पहला परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया। इन ड्रोन की खासियत यह है कि एक बार में 50 से ज्यादा ड्रोन झुंड बनाकर किसी ठिकाने पर हमला कर सकते हैं और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में असफल रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के थिंक टैंक मान रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का डिफेंस केवल संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता और टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान को 50 साल पीछे छोड़ देगा। आंकड़े बताते हैं कि 2025 तक भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है और उसका वार्षिक डिफेंस बजट 92 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें से 15% सीधा इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन में खर्च हो रहा है। इजराइल के लिए भी यह साझेदारी सोने की खान है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है और उसके पास विशाल बाजार है। लेकिन भारत ने इसे महज सौदे तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे रणनीतिक हथियार बना दिया है। इस पूरे परिदृश्य में पाकिस्तान और ईरान की बेचैनी स्वाभाविक है। पाकिस्तान पहले ही IMF की शर्तों में जकड़ा हुआ है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार केवल 9 अरब डॉलर पर सिमट चुका है और उसकी सेना आतंकवाद और बलूच विद्रोह में फंसी हुई है। ईरान पर पहले से अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंध है। उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसे समय में भारत और इजराइल का यह गुप्त गठबंधन उनके लिए दोहरी मार है। भारत का संदेश साफ है, अब वह केवल रक्षात्मक नीति पर नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चल रहा है। भारत चाहता है कि दुश्मन को उसके ठिकाने पर जाकर सबक सिखाया जाए। यही कारण है कि इजराइल की स्पेशल फोर्स और भारत की पैरामिलिट्री यूनिट्स के बीच 2025 में गुप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए। कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर फील्ड ऑपरेशन प्लान कर रही है। जब हम यह सब देखते हैं तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान और ईरान की रातें क्यों बेचैन हैं। उन्हें पता है कि भारत अब अकेला नहीं रहा। भारत के पास इजराइल जैसी टेक्नोलॉजिकल शक्ति का सहयोग है, अमेरिका की राजनीतिक सहमति है, सऊदी और यूएई का आर्थिक समर्थन है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और ईरान का गठबंधन कमजोर है, बिखरा हुआ और खोखला है। यही नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था भी डाउनडोल है। यही असली डर है जो उन्हें हर रात चैन से सोने नहीं देता। निष्कर्ष यही है कि 2025 में भारत इजराइल की यह साझेदारी केवल दो देशों का डिफेंस कोऑपरेशन नहीं बल्कि एशिया की शक्ति संतुलन बदलने वाली घटना है। पाकिस्तान और ईरान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस गठबंधन का मतलब है उनकी कमजोरियों का पर्दाफाश, उनकी योजनाओं का विफल होना और उनकी महत्वाकांक्षाओं का चूर चूर होना। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल भूगोल में बल्कि भू राजनीति में भी एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। सवाल यही है कि जब दुश्मन चारों तरफ से घिरते जा रहे हो तो क्या वे टिक पाएंगे या यह गठबंधन उनकी किस्मत की आखिरी घड़ी साबित होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।